हेलो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एप्लीकेशन काव्य क्लासेस गुना पर। देखो अपन नंबर सिस्टम पर बातें कर रहे थे और नंबर सिस्टम पर अपनी जो अपन ने देखो लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ लिया था। संख्याओं का वर्गीकरण अपन ने सीख लिया था, इकाई का अंक आपने पढ़ लिया था और आपने विभाज्यताओं के नियम के बारे में अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया था। आज से आप अपन एक इंपॉर्टेंट आपकी बातें हैं शेषफल पर में रिमाइंडर थ्योरम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत शानदार इस प्रकार बातें समझने वाली, बहुत अच्छी परमें हैं, इसके ऊपर आपको काफी प्रश्न बनते हैं। इस बात को आपको समझना है अच्छे प्रकार से। देखो स्टार्ट करते हैं आज इस रिमाइंडर थ्योरम को। पहली कक्षा आज अपनी इसकी देखो पहली बातें अपन सीखते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। देखो आप सभी ने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसी पर बेस अपन कुछ बातें समझने वाले। पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पे जैसे आपने 10th क्लास में एक आपका चैप्टर आता है उसमें उसमें आपने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। शेष वही बात है। देखो अगर यहाँ पर जो बातें लिखी होती है उसको बात बोलते हैं अपन भाज्य। यहाँ पर जो लिखा होता है मतलब जिस संख्या का भाग लगाना होता है उसको बोलते हैं भाजक, जिसमें लगाना होता है उसे बोलते हैं भाज्य, जितनी बार भाग जाता है उसे भागफल बोलते हैं और जो शेषफल बचेगा उसे शेषफल बोलते हैं। ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर संबंध देती कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। कौन आपका भाज्य होता है, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलती। यहाँ पर आपको एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको, क्या हमेशा जो शेषफल होगा वो भाजक से कम ही मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। मतलब आप जितना का भाग लगा रहे उससे शेषफल कम ही प्राप्त होगा, उसके बराबर भी कभी प्राप्त नहीं होता। देखिए एक बात अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल से बातों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे आपको बोला जाए कि सर 25 के अंदर आप 6 का भाग लगाओ, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी, यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर इस बातों को आप समझने का प्रयास करें। अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर क्या कि 25 के अंदर आपको 6 का भाग लगाना है, तो यहाँ पर वही बात हो गई आपकी, 25 तो अंदर हो गया मतलब वो भाज्य हो जाएगा, 6 का भाग लगाना है मतलब क्या हो गया, 6 आपका भाजक हो जाएगा। अब कितनी बार भाग जा रहा है आपका ये भाग जाएगा आपका कितनी बार, देखो 6 चौक 24 मतलब 4 बार भाग जा रहा है, तो 4 आपका भागफल हो जाएगा। 6 चौक 24 मतलब ये हो जाएगा आपका, और बचेगा कितना यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये एक ही क्या कहलाता है, ये एक ही सर आपका शेषफल कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये आपका भाज्य हो गया, भाजक हो जाएगा, भागफल हो गया, और ये शेषफल हो गया। ये बात आपके समझ में आ गई। जैसे आप और बात करें यहाँ पर, जैसे आप और बात करें, आप बता रहे हैं आप शेषफल कितना बचेगा। जैसे आपसे बोले कि 419 में 17 का भाग लगाना है, आप बताइए यहां पर शेषफल कितना बचेगा। तो आपको यहां पर लगा के देखना है भाग कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी 2 बार तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। 17 दूनी 34 तो 34 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 7 और 9 79 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 17 पंजे 85 होता है, ज्यादा हो जाएगा। 17 चौक कितना होता है, 17 चौक 68 होता है, तो 68 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा 11 बचेगा। तो 11 ही क्या होता है सर, ये 11 ही आपका शेषफल होता है। अब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर भाजक आपका 17 है, यहाँ पर भाजक आपका 11 है, तो जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से कम मिलता है। यहाँ पर आपका भाजक 17 था, शेषफल 11 ही है, तो यहाँ पर बात आपके समझ में आ गई कि जो शेषफल मिलेगा वो हमेशा भाजक से कम ही मिलने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई। जैसे आपको मैं और बात दूं, जैसे मैं आपको और बात दूं, देखिए समझना एक बार। आपसे और बोला जाए कि आप 1728 में 18 में आप ऐसा करो 19 का भाग लगा के बताओ, तो यहाँ पे बताओ आप कि इसमें शेषफल कितना बचेगा। आपसे और पूछा जाए, जैसे एक पर्सन और लिख रहा हूं मैं आपके सामने, 2897 में 13 का भाग लगा के बताओ कि इसमें शेषफल कितना बच रहा है। तो एक बार आप यहां पर चेक करके बताइए कि यहां पर शेषफल कितना बच रहा है। एक बार आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि इन दोनों कंडीशनों में कितना शेषफल आपको मिल रहा है। जल्दी कमेंट कीजिए एक बार सभी। बिल्कुल, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहां पर क्या होगा सर, आप 19 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा आपका, देखिए 19 अट्ठे कितना होता है 152 हो जाएगा, 19 अट्ठे 152 हो जाएगा, 152 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी 19 में 171 होता है, तो आप पूरा 9 बार ही लगा दीजिए। यहाँ पर पूरा 9 बार ही भाग चला जाएगा आपका।
तो 19 90 171 होता है। ये पूरा पूरा कट गया आपका, तो यहाँ पर 8 बचा रही, 8 ही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। ये आपकी बात यहाँ समझ में आ गई यार। यहाँ पे आपका ये बच गया, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 लगा दोगे, 90 बार यहाँ पे भाग गया आपका 90, यहाँ पर क्या मिल गया आपका भागफल मिल जाएगा। सेम बात आपको यहाँ पर करनी कि 13 का भाग इसमें लगाएंगे कितने बार जाएगा, 13 दूनी 26 बार गया, फिर कितना बचेगा 2 और 29 हो जाएगा, फिर 2 बार भाग जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 3 और 7 37 हो जाएगा, 13 दूनी 26 ही बार जाएगा 26, और यहाँ शेषफल कितना बच गया आपका 11 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका शेषफल हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर शेषफल निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलती, इसका एक यहाँ पर सत्यापन आ गया। देखो वहां पर आपने सीखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलती, ये बोलती है आपकी कि जो भाज्य है वो भाज्य बराबर क्या होता है, ये होता है आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इस बात को अपन यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं क्या ये बात सत्य बोल रहे हैं, क्या ये बात ये सही बोल रहा है कि एक बार यहाँ पे अपन अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर भाजक तो आपका 6 है, भाज्य यहाँ 25 है, और यहाँ पर ये 4 भागफल है और शेषफल 1 है। तो भाज्य कितना है सर, यहाँ पे भाज्य यहाँ पर 25 है। अब यहाँ पर देखो भाजक 6 है, होता क्या है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो भागफल 4 है आपका और शेषफल आपका 1 है। तो क्या वही बात बन रही है कि आपकी 25 है इधर, ये कितना होगा 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा। तो दोनों बातें बराबर हो गई, मतलब ये बात आपके सेटिस्फाई हो रही, मतलब ये बात आपके सत्य होती। आप यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार चेक कर सकते हैं। सर यहाँ पर भाज्य कितना आपका, भाज्य 419 है, भाजक यहाँ पर कितना है, भाजक यहाँ पर 17 है, भागफल कितना है ये 24 है आपका, और यहाँ पर शेषफल कितना है, शेषफल 11 है। 17 को गुणा करेंगे, 17 चौक 68 के 8 हासिल के 6 हो जाएंगे, 17 दूनी 34 और 6 कितना हो जाएगा 40, 408 और 11 कितना हो जाएगा 419 ही होगा। और यहाँ पर भी आपको भाज्य कितना था 419 ही था। ये बात भी आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी, ये बात भी क्या हो गई होगी आपके समझ में आ गई होगी। आगे आप इसी प्रकार इसका भी चेक करेंगे, ये क्या बन जाएगा सर, यहाँ पर भाज्य कितना आपका 1718 है, 1718 हो गया, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भाजक आपका 19 है, भागफल आपका 90 है और शेषफल आपका 8 है। इनको गुणा करके जोड़ोगे तो आपको भाज्य बराबर 1718 ही मिलने वाला है। ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके बड़े अच्छे प्रकार स्पष्ट होगी। इस प्रकार आप यहाँ पर ये बातें चेक कर सकते हैं। तो अगर ये बातें आपके सारे समझ में आ गई तो इस पर बेस अपने एक शानदार प्रश्न लिए, इस प्रश्न का आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल कितना यहाँ पर आंसर बनेगा जल्दी एक बार कमेंट करो। देखो अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, भाग के 1% में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात करना है कि भाज्य कितना होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। सेम इसी प्रकार की बातों पे जो मैंने बात बताई आपको अभी, तो एक बार आप कमेंट कीजिए जल्दी कितना आंसर बनना चाहिए। बिल्कुल आगे देखते हैं अपन, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। भाग के 1% में भाजक, तो एक बार पहले आप इस प्रकार की फॉर्मेशन बनाइए, फिर आपके बातें समझ में आने वाली। देखो पहले बात तो आपकी क्लियर होनी चाहिए कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है, फिर बातें आपकी बनने वाली। देखो यहां पर बोला कि जो भाजक है भागफल का 10 गुना है, तो भाजक आपका इस जगह पे आता है, भागफल आपका इस स्थान पे आता है। तो यहां पर बोला जो भाजक है भागफल का कितना गुना है, ये 10 गुना है, ये बात आपको यहाँ पर बोली। तथा शेषफल का 5 गुना है, मतलब यही भागफल इस शेषफल का कितना गुना है, इस शेषफल का 5 गुना है, ऐसे यहां पर बात बोली। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य आपको ज्ञात करना है। शेषफल आपको दे रखा है 46 है, ये शेषफल हो गया आपका 46, तो आपको ये निकालना है कि यहाँ पर भाज्य के स्थान पे कितना आना चाहिए था। तो बड़ी आसान सी बात है, इस प्रकार निकालना बड़ी आसान बात है। यहाँ पर बोला कि जो भाजक है इस भाज्य कितना गुना है, 5 गुना है, तो 460 का 10 गुना कितना है, 46 का 10 गुना 460 होता है, उसका आधा कितना हो जाएगा 230 होगा। तो मतलब ही कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 230 होगा आपका, बिल्कुल 230 हो जाएगा। और ये क्या है, ये जो भाज्य है भाजक है आपका, ये भागफल का 10 गुना है, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, इसका 1/10 हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। मतलब 10 का भाग लगाएंगे तो ये 23 हो जाएगा। मतलब बात ऐसी बन गई कि 230 का किसी संख्या में भाग लगाने पर 23 बार भाग जा रहा है और 46 शेषफल बच रहा है। तो आपको भाज्य निकालना है, तो भाज्य आप निकाल सकते हैं। देखो भाज्य निकालना भी आपने सीखा था कि भाज्य कैसे निकालते हैं,
तो भाज्य निकालने की बात है आपकी क्या, भाजक गुणा भागफल। तो भाजक तो आपका 230 है, भागफल आपका 23 है, और प्लस में शेषफल आता है, तो शेषफल आपका 46 था, और 46 इसमें आप जोड़ दो। तो यहां पर बात कितनी बनेगी आपकी, 23 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका, 23 को 3 से गुणा करेंगे तो 23 तिया कितना होता है, 69 होता है, 69 का 9 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा। 23 को 2 से गुणा करेंगे 46, और 6 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। यहाँ पर 46 हो जाएगा, तो जोड़ने पर कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 5336 बन जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बार सभी कमेंट कीजिए, क्या ये बातें आपके अच्छे प्रकार क्लियर हैं या नहीं क्लियर है, जल्दी एक बार कमेंट कीजिए। बिल्कुल, क्या ये सारी बातें आपके स्पष्ट है क्या? एक बार मैं दोबारा और समझा दूं आपको, ताकि आपके बात और दोबारा स्पष्ट हो जाए। देखो यहां पर आप एक बार और समझे। पहली बात तो आपके ये क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, और शेषफल कौन है। तो इसके लिए आप बात ऐसे बनाएंगे, देखो आप इस प्रकार आप बना लो, और यहां पर आप जानते ही हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा सर, इसमें जो अंदर होता है वो अंदर होता है आपका भाज्य, ये क्या होता है आपका भाज्य होता है। यहां पर क्या होता है आपका, यहां पर जो आता है भाजक आता है, यहां पर जो आएगा वो आपका आता है भागफल आता है, और यहां पर जो आएगा वो क्या आता है आपका शेषफल आता है। तो एक अगर देखो, मुझे पता है कि आप भागफल और शेषफल में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका कंफ्यूजन भाजक और भाज्य में रहने वाला है। तो आप कोई सा भी एक को अच्छे प्रकार याद रख ले कि ये भाजक है या ये भाज्य, आप दोनों में से एक को याद रखे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आप एक का याद रखें। भागफल और शेषफल तो आप ऑटोमेटिक याद कर लेंगे, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है आपको, बस आपको या तो अंदर वाला याद रख लो कि अंदर वाला भाज्य होता है, तो आप बाहर वाला ऑटोमेटिक याद रख लेंगे। देखो यहां पर आप देखें, अब यहां पर क्या बोला कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो भाजक ये रहा, ये भागफल का 10 गुना होता है, ये 10 गुना आपको यहां पर दे रखा है, 10 गुना हो गया। और आपको दे रखा है शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना हो जाएगा। यहां पर आपको दे रखा है कि जो शेषफल है, शेषफल कितना है, तो शेषफल अगर 46 है, 46 का 5 गुना कितना होता है, 230 हो जाएगा। तो 230 अगर भाजक हो गया, तो इसका ये भागफल का 10 गुना है ये भाजक, ये भागफल आपका 23 रहा होगा। फिर आप यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी क्या होती है वो आपकी, ये होती है आपकी भाज्य बराबर कितना होता है, ये होता है आपका भाजक गुणा, ये होता है आपका भाजक गुणा भागफल, और क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा आपका शेषफल होता है। ये बात आप यहाँ पर जानते हैं, अच्छे प्रकार जानते हैं। तो आप यहाँ पर जानेंगे भाजक कितना है, सर भाजक आपका 230 है, भागफल आपका 23 है, और शेषफल आपका 46 है। यहां पर आप करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 23 को 3 से गुणा करेंगे 69 का 9, हासिल 6 हो जाएगा। 23 को 2 से गुणा करेंगे 46, और 6 52 हो जाएगा। 5290 प्लस 46 कितना होगा, ये आपका ये हो जाएगा 5336 होगा, और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं अब ये बात आपके बड़े अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब देखो एक और इसी प्रकार का प्रश्न है, इस प्रश्न का भी आप एक बार आंसर देने का प्रयास करें तो बात आपके समझ में आ जाएगी। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, देखो क्या बोला, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 75 हो तो भाज्य ज्ञात करना है आपको, भाज्य कितना होगा। सेम वही प्रश्न है, एक बार आप जल्दी से करके बताइए कितना इसका आंसर बनने वाला है। जल्दी कमेंट कीजिए आप एक बार, कितना इसका आंसर बन रहा है, जल्दी कमेंट करें भाई एक बार। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई एक बार, कितना इसका आंसर बन रहा है, बिल्कुल जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल हाँ, देखो यहां पर अपन उसी प्रकार से बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार बात हो गई आपकी, आप एक एक बार स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बात समझ आएगी आपकी। यहां पर आप जानते हैं यहाँ तो सर भागफल होता है, यहाँ तो कोई समस्या आपके है ही नहीं। और यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या आता है आपका, सर यहाँ पर आपका शेषफल आता है, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है। आप जानते हैं सर यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपका भाज्य आता है। अगर यहाँ पर भाज्य आ गया तो बच्चा कौन सर, भाजक ही बच्चा आपका, ये भाजक हो जाएगा आपका यहाँ पर। फिर ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात तो आपके क्लियर हो गई होगी। अब देखो क्या बोला, भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भागफल का 5 गुना कौन है, भाजक है, ये 5 गुना हो जाएगा। आगे आपसे बोला शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल का 3 गुना हो जाएगा भाजक। आपसे बोला शेषफल कितना है, शेषफल अगर 75 है
तो इसका 3 गुना कितना होता है 75 का दुगना 150 और 75 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 225 होगा। ये कितना हो जाएगा 225 होगा। और ये जो 225 है ये भागफल का 5 गुना है, इसमें 5 का भाग लगा दो। 5 का भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा 5 चौक 20 और 5 यानी 45 बार भाग जाएगा। ये कितना होगा यहाँ पर भागफल 45 हो जाएगा आपका। आपको भाज्य निकालना है तो आप यहाँ पर बात जानते ही है क्या होता है सर, आपके जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है आपकी भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आपका भाजक गुणा क्या हो जाएगा, ये होता है आपका भागफल और प्लस में क्या हो जाएगा सर, प्लस में होगा आपका शेषफल हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखो आप अप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाज्य आपको निकालना है। भाजक आपका 225 है, ये 225 हो जाएगा। भागफल आपका 45 है, 45 हो जाएगा। शेषफल आपका 75 पे 75 हो जाएगा। तो 45 का गुणा करो। अब आपको डरना नहीं, 45 का गुणा नहीं आता सर। यहाँ पर देखो 45, 50, 55, 60 ये सिंपल बातें होती हैं, इनका आप गुणा कर सकते हैं और नहीं भी आता तभी आप जोड़ जोड़ के करा सकते हैं। देखो 45 का 5 गुणा करेंगे तो ये बनता है आपका 225 बनता है। 25 का 5 लिखेंगे हासिल लगेगा आपका 22 बार लगेगा। 45 का 2 गुना 90 होता है, 90 और 22 कितना हो जाएगा आपका 112 होगा। 112 का 2 हासिल लगेगा 11 लगेगा। 45 का 2 गुना 90, 90 और 11 हो जाएगा आपका 101 होगा। तो ये बन जाएगा और यहाँ पर आपका लगेगा 75 लग जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद कितने बनेगी, ये 101 नहीं ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर कितना बनेगा आपका 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 7 10 का 0 हासिल का 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा 0 और 1, यानी कितना आंसर बनेगा आपका 10,200 इसका राइट आंसर होगा। इतनी बात क्या हो गई होगी आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके बड़ी अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, कंप्लीट हो गई होगी। आगे अपन जानते हैं ये जो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है इस पर बात आपके समझ में आई होगी। अभी मैं आपको बातें समझा रहा हूं कि इस प्रकार बातें होती, फिर अभी अपन लास्ट में एक दिन ऐसा ले लेंगे जिसे अपन सारे क्वेश्चन लेंगे इस पर आधारित यूक्लिड आपके पर इसमें रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहां से आपके एक प्रकार के और प्रश्न बनते हैं। एक प्रकार के आपका नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या होता है सर आपका नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट? अभी तक हमने तो एक ही प्रकार का शेषफल जाना, वो शेषफल क्या था आपका, वो शेषफल आपका यही है कि सर अभी जैसे अपन यहाँ पर देख रहे थे, अभी तक तो अपन ने यही जाना। कैसे जाना सर आपने, अभी तक तो हम यही पढ़ते थे कैसे कि अगर सर हम 25 के अंदर आप 6 का भाग लगाएंगे तो 4 बार भाग जाता है, 6 चौक 24 और एक शेषफल बचता है, ये आपका रिमाइंडर होता है। ये बात आप जानते हैं सर। लेकिन जो अभी तक आप आज दिन तक जो रिमाइंडर निकालते थे सर, ये जो होता है आपका ये पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। ये क्या होता है आपका, ये रिमाइंडर ही है, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा आपका, मतलब क्या होगा धनात्मक शेषफल होगा। अब ये क्या होता है सर आपका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ये आपका इसका मतलब होता है ऋणात्मक शेषफल होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको आंसर में ऋणात्मक शेषफल नहीं देना है, लेकिन आप ऋणात्मक शेषफल की सहायता से आप धनात्मक निकाल सकते हैं। मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट को काम में लेंगे। आपको आंसर तो पॉजिटिव वाला ही देना है, नेगेटिव वाला आंसर नहीं देना, लेकिन आप नेगेटिव रिमाइंडर की सहायता से आप कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, अपने आंसर को तुरंत निकाल सकते हैं फटाफट से। इसके लिए काम आएगा आपका नेगेटिव रिमाइंडर। आप समझना आप नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है, किस प्रकार आपका अप्लाई करते हैं, कैसे आप निकालते हैं, समझना। जैसे आपसे बोले सर 17 में आपको कितना भाग लगाना है, 17 में आपको आप मान लीजिए 6 का भाग लगाना है। कितने का भाग लगाना है, 6 का भाग लगाना है। तो अब कितने बार जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 18 बार। तो 18 तो 17 से ज्यादा हो गया, तो कम लेना पड़ेगा आपको, 2 बार भाग जा रहा है तो 2 बार भाग जाएगा, 6 दूनी 12। तो शेषफल कितना बचेगा आपका, शेषफल बचेगा आपका प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। तो अब देखो इस भाजक बनाने के लिए कितने की कमी है सर, 1 की कमी है। यानी क्या करेंगे आप, मतलब एक बार आगे भाग लगाना है आपको, आगे वाले भाग लगाना है, उससे कम करना है। कितना कम होगा, तो 6 3 18 होता है, 18 से कितना कम है सर, 1 कम है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। यही क्या होता है आपका नेगेटिव रिमाइंडर होता है। मतलब आप यहाँ पर हेल्प से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा। और दोनों का जो योग होगा, प्लस का और माइनस का जो योग होगा वो हमेशा इस भाजक के बराबर ही होगा। ये बात आपको याद रखनी। जैसे अपन और समझते हैं 2-4 एग्जांपल, ताकि बातें आपके समझ में आएगी। देखो जैसे आप और देखें, आपको बोले सर कि आप 49 में किसका भाग लगाओ, आप 49 में आप भाग लगाओ किसका, 5 का भाग लगा के बताओ। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 9 पंजे 45 होगा,
45 पे जाएगा तो 4 भाग पर चार आपका शेषफल बचेगा, वो बात आप जानते हैं। लेकिन आप प्लस कैसे नहीं निकाले, मान लो कोई ऐसी अजीब संख्या आ जाए, आप नहीं निकाल पा रहे, तो आप ऐसा करें कि एक बार आप एडवांस भाग लगा ले, एक बार आप एडवांस भाग लगा ले। आप जानते 10 पंजे कितना होता है सर, 50 होता है। 10 पंजे कितना होता है, 50 होता है। तो 50 से 49 से कितना ज्यादा हो गया, 50 एक ज्यादा है, मतलब माइनस का एक रिमाइंडर हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस और प्लस वालों का योग इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर माइनस का एक है तो प्लस का 4 रहा होगा। आपको आंसर प्लस का ही देना है। आपसे आंसर पूछेगा, रिमाइंडर पूछेगा आपसे शेषफल निकालने के लिए, तो आपको प्लस का ही पूछेगा, प्लस का ही आंसर देना है। लेकिन आप माइनस की सहायता से आप प्लस का आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर माइनस का निकालना सिखाया जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे आप और देखें, आपसे और पूछेगा कि जैसे आप और देखें कि सर 34 के अंदर आपको 10 का भाग लगाना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो अगर देखो आप प्लस के साथ माइनस, माइनस की हेल्प से प्लस आपको निकालना आना चाहिए, तो बातें आपकी आसानी से बन जाएगी। देखो एक बार आप समझना, सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 10 या 30 हो गया और प्लस का कितना शेष बच रहा है, प्लस का यहाँ पर 4 शेष बच रहा है। तो अब माइनस कितना बचेगा आपका, सर माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि इन दोनों का जो माइनस और प्लस का योग है वो इसके बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं। तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो एक बार आप बताइए मुझे कि अब आपके क्लियर है क्या, आपका धनात्मक और ऋणात्मक जो आपका रिमाइंडर है, शेषफल है, क्या बातें क्लियर है क्या आपकी, क्या ये बातें आपके अच्छे प्रकार से क्लियर है क्या? आप और देखिए एक बार, देखो जैसे आपसे बोले कि 40 में आपको 9 का भाग लगाना है, तो यहां पर प्लस का शेषफल कितना बचेगा और माइनस का शेषफल कितना बचेगा, एक बार आप निकाल के बताइए मुझे। तो आप यहां पर बात जानते क्या, देखो आप जानते सर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 चौक 36, 36 बार पूरा पूरा गया, तो यहाँ प्लस का 4 बच जाएगा। तो आपने ऐसे निकाल लिया, या फिर आप एक बार एडवांस लगा लो, 9 चौक 36 और 9 पंजे कितना होता है, 45 होता है। तो 45 40 से 5 अधिक है तो माइनस का 5 हो जाएगा। 4 और 5 9 रहा है, वो इसी के बराबर होगा। हमेशा प्लस वाला शेषफल और माइनस वाला शेषफल दोनों का योगफल भाजक के बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं यह बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब यहां पर आप बात समझना, देखो अगर आपसे बोले कि 168 में आप 17 का भाग लगाइए, 168 में आप 17 का भाग पर लगाइए और आप बताइए कि यहां पर शेषफल कितना बचने वाला है। तो एक बार आप जल्दी से बताइए यहां पर कितना शेषफल बचेगा। अब यहां पर आपका देखो, अब मैं यहां पर देखना चाह रहा हूं कि बात आपके समझ में आई है या नहीं आई। तो एक बार आप यहां पर जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या यहां पर शेषफल कितना बचने वाला है। बिल्कुल, तो एक बार जल्दी बताइए, हाँ जल्दी कमेंट कीजिए एक बार, कितना यहां पर शेषफल बचेगा। अगर आपसे बोले कि 168 में 17 का भाग लगाना है आपको, तो यहां पर शेषफल कितना बचेगा। अब आपसे शेषफल पूछेगा तो आपको धनात्मक वाला ही शेषफल आंसर देना है, लेकिन आप ऋणात्मक की सहायता से आप धनात्मक आसानी से दे सकते हैं। देखो समझना, आप जानते हैं सर कि 17 का आप 10 गुना करते हैं या 10 बार गुणा करेंगे तो 170 होता है। अब 170 इससे 2 अधिक है, तो मतलब माइनस का 2 हो रहा है शेषफल आपका। तो इन दोनों का योग माइनस और प्लस का योग 17 के बराबर होगा। तो अगर माइनस का 2 शेषफल है तो प्लस वाला 15 रहा होगा, यही आपका आंसर है। अब यहां पर आप भाग लगाते 17 एकम 17, 17 दून 34, 17 तिया 51, तो वहां पर बातें थोड़ी हार्ड हो जाएगी। इस प्रकार में बोल रहा हूं आपसे कि आपका देखो नेगेटिव वाला नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आप नेगेटिव की हेल्प से आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। जैसे आप समझना, और जैसे आपसे बोलेगा सर आपको यहां पर दे रखा है कि 1299 में आप 13 का भाग लगाइए और यहां पर आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा। तो एक बार आप बताइए अब रिमाइंडर कितना बचने वाला आपका। तो एक बार आप जल्दी कमेंट कीजिए कितना रिमाइंडर बचेगा। अगर 1299 में 13 का भाग लगाना है तो शेषफल कितना बचेगा। एक बार आप जल्दी से कमेंट कीजिए, आप कितना शेषफल बचने वाला है आपका, जल्दी बताइए एक बार। हाँ आप बताइए जल्दी से कि शेषफल अब कितना बचने वाला है आपका, जल्दी कमेंट कीजिए एक बार। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो भाई एक बार, ताकि बातें समझ में आपके आ जाए। जल्दी कमेंट कीजिए एक बार। भाई अपन जानते हैं ना सर, 13 को आप अगर 100 से गुणा करेंगे
तो 1300 होता है। 1300 कितना अधिक है 1299 से? एक अधिक है, मतलब माइनस का एक शेषफल बच रहा है, तो प्लस का सर 12 रहा होगा। 12 और एक 13 ही तो होगा आपका, तो यहाँ पर प्लस वाला कितना रहा होगा सर? 12 रहा होगा। ये बात आपके अब समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं अब बात क्या हो रही होगी आपके समझ में आ रही होगी। आप और एग्जाम्पल देखें और इसका जल्दी आंसर देने का प्रयास करें। देखो, अगर आपसे बोलता है सर कि 1697 में अगर आपसे बोला जाए 17 का भाग लगाना है तो शेषफल कितना बचेगा? आप जल्दी कमेंट कीजिए एक बार, जल्दी से कमेंट करें एक बार कि शेषफल कितना बचेगा। और मैं एक दो पर्सन लिख रहा हूं आपके सामने, जल्दी से कमेंट करें उनका। बिल्कुल एक बार और पर्सन मिले आपके सामने लिख रहा हूं। देखो आपके सामने लिख रहा हूं मैं 2292 लिखा मैंने, और आपसे बोला इसमें आप 23 का भाग लगा के चेक करो कि शेषफल कितना बच रहा है। तो जल्दी कमेंट करो एक बार, कितना शेषफल बच रहा है जल्दी बता दीजिए एक बार मुझे। दोनों प्रश्नों का एक बार आंसर दे एक बार सभी, और बताइए मुझे कितना यहां पर आंसर बन रहा है आपके। देखिए जल्दी कमेंट कीजिए एक बार, बिल्कुल फटाफट से कमेंट करिए एक बार, कितना यहां पर आपके आंसर बन रहा है, जल्दी कीजिए एक बार, जल्दी आंसर दो भाई। बिल्कुल जल्दी आंसर दो भाई। हाँ देखो आप जानते हैं सर 17 को अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो 1700 होता है। 1700 से कितना कम है सर? 3 कम है, तो यहाँ पर माइनस वाला 3 हो जाएगा। अगर माइनस वाला 3 है तो प्लस और माइनस का जो योग है वो भाजक के बराबर होता है, तो यहाँ पर 3 हो गया, तो प्लस वाला 14 रहा होगा सर। ये आपका आंसर था। यहाँ पर आप देखें सर 23 का अगर आप 100 से गुणा करते हैं तो बनेगा कितना आपका? बिल्कुल यहाँ पर आप जानते हैं 15-2 कैसे आ रहा है भाई? नहीं गलत आंसर है 15-2। यहां पर आप देखें कि सर 23 को आप 100 से गुणा करेंगे तो 2300 हो जाएगा। कितना होगा? 2300 होगा। 2300 से कितना कम है? 8 कम है, तो माइनस वाला 8 हो जाएगा। अगर 23 में से 8 आपका माइनस वाला हो गया तो प्लस वाला कितना बचेगा सर? प्लस वाला आपका 15 बचेगा। 15 और -8 इसका राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं प्लस वाला और नेगेटिव वाला आपके समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ा अच्छा प्रश्न में लिखने का प्रयास करता हूं और आप जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि उसका आंसर कितना रहेगा, जल्दी से, और जल्दी से आप इसका आंसर भी देंगे। बिल्कुल तो यहां पर आप देखें एक बार, बिल्कुल जल्दी से एक बार आंसर देना एक बार। आपके सामने प्रश्न ये है 1299 1299 गुणा 1294 गुणा 1298 ये आपके पास हो गया, और आपसे इसमें भाग रहा है कि 13 का इसमें भाग लगाना है, तो आपसे बोलेगा कि इसमें जो आपका रिमाइंडर है शेषफल है वो शेषफल कितना बचेगा आपका। तो एक बार आप यहां पर जल्दी से शेषफल निकाल के बता दीजिए इस कंडीशन में आपका शेषफल कितना बचने वाला है। बिल्कुल पहला प्रश्न तो आपका ये हो गया। दूसरा प्रश्न में एक और आपके सामने लिख रहा हूं, उसका भी आपको फटाफट से आंसर देना है कि कितना इसमें आंसर बनेगा। बिल्कुल तो एक बार देखें कितना इसका आंसर बन रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल एक बार इसका जल्दी कमेंट करो ऊपर वाले पर्सन का, और मैं आपके सामने एक पर्सन लिख रहा हूं, जल्दी से कमेंट कीजिए एक बार। बिल्कुल 1299 गुना 1295 गुणा 1298 गुणा 1297 ये आपके सामने प्रश्न है, और यहां पर आपसे बोलेगा कि आप यहां पर 13 का भाग लगाइए और इसमें बताइए कि इसमें जो शेषफल बनेगा वो शेषफल कितना बचेगा आपका। तो जल्दी बताइए इसमें भी आपको शेषफल निकालना है, तो एक बार जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दो कि इनमें शेषफल कितना कितना बच रहा है। एक बार सभी कमेंट करें जल्दी से, जब सभी कमेंट करेंगे तो बातें सबके समझ में आएगी। जो कमेंट नहीं करेगा उसके बाद कतई समझ में नहीं आने वाली। तो एक बार सभी कमेंट करने का प्रयास करें कि यहां पर कितना आंसर बनने वाला है। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई एक बार, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए एक बार कितना इसका आंसर बन रहा है इस पर्सन का, जल्दी कमेंट कीजिए। बिल्कुल फटाफट आंसर दो एक बार सभी।
बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। देखो आप जानते हैं कि सर 1299 में थेरा का भाग लगाएंगे तो कितना होता है, थेरा को 100 से गुणा करेंगे, थेरा 100 होगा तो माइनस का कितना बच रहा है सर, माइनस का शेषफल बच रहा है यहाँ तो 1 बच रहा है। अब यहाँ पर देखो सर इसमें लगाएंगे, 1300 से कितना कम है, 1300 से 6 कम है तो माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर शेषफल। यहाँ पर 1300 से 2 कम है तो माइनस का 2 शेषफल होगा। अब आप जानते हैं बीच में गुणा का चिन्ह है, सभी को आप गुणा कर दो, नेगेटिव वालों को। 1 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, माइनस को माइनस से गुणा करते प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। मतलब गुणा करने पर कुल मिला के कितना शेष बच रहा है, तो ये माइनस का 12 बच रहा है। अगर माइनस का 12 बच गया तो 13 बनाना है आपको। 13 बनाने के लिए कितने कमी है सर, 13 बनाने के लिए 1 की कमी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर होगा, 1 ही इसका राइट आंसर होगा, 1 इसका शेषफल होगा। रमा यादव जी आप 6 और 7 आंसर इसे कैसे बनेगा, आप 6 7 पूरा आप गुणा करें ना एक बार। देखो आप माइनस वालों को एक साथ गुणा कर लो तो माइनस वाला कितना बन रहा है, अब माइनस वाला जितना बन गया आपका माइनस 12 बन गया तो 13 बनाने के लिए 1 की कमी है, मतलब आपका 1 ही प्लस वाला कॉन्सेप्ट रहा होगा। ये आपका आंसर था 1 वाला। और आप देखिए एक बार, देखो यहां पर आपका पर्सन है भाई 13 का आप मल्टीपल ढूंढो, आप अगला मल्टीपल कौन सा आपका, अगर प्लस में करने से आसान बन रहा है तो प्लस में आप करके निकाल दो, और माइनस में करने से आसान बन रहा है तो आप माइनस की सहायता से आप निकालो। देखो आप जानते 13 का मल्टीपल 1300 होता है तो 1300 से 1 कम है, मतलब माइनस का 1 शेषफल बचेगा यहाँ पर। ये 1300 से कितना कम है, 5 कम है, मतलब माइनस का 5 शेषफल बचेगा। ये 1300 से 2 कम है, मतलब 1300 से 2 कम है आपका, माइनस का 2 शेषफल बचेगा। 1300 से 3 कम है, मतलब यहाँ पर 3 शेषफल बचेगा आपका। अब देखिए अब माइनस वालों को सबको गुणा कर लो और ऑल ओवर कितना बच रहा है आपका वो देख लो। आप माइनस का बच रहा है प्लस का बच रहा है वो देखो आप, तो 1 को 5 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 5 हो जाएगा। अब प्लस के 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा आपका माइनस का 10 होगा। माइनस के 10 को आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 30 होगा। ये प्लस का 30 हो जाएगा। प्लस का 30 सर 13 से ज्यादा हो रहा है, 30 क्या हो रहा है 13 से ज्यादा हो रहा है। और आपको मैंने बताया था कि शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है, तो यानी क्या होगा, इसमें और भाग लगा दो आप। 13 13 दूनी 26, 2 बार भाग और गया तो शेषफल आपका 4 बच रहा है, और 4 ही इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके बड़ी अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब देखो नेक्स्ट पर्सन अपन देखते हैं और नेक्स्ट पर्सन का आप आंसर देने का प्रयास करें। देखो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। अब मैं आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूं, उस प्रश्न का आपको आंसर देना है, जल्दी से आंसर देंगे। और देखो यहां पर आपके सामने प्रश्न है, देखो यहां पर प्रश्न है आपके सामने कि 341 गुणा 339, 339 बटा कितना हो गया, बटा आपको दे रखा है 17 में शेषफल क्या होगा। पहला प्रश्न तो आपका ये में शेषफल क्या होगा, इसका जल्दी आंसर दीजिए आप। में शेषफल क्या होगा ये आपसे पूछा है, तो जल्दी इसका हमें आंसर दो, कितना इसका राइट आंसर बनेगा, इसमें क्या शेषफल बनने वाला है, जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। बिल्कुल इसमें शेषफल क्या होने वाला है, जल्दी आप कमेंट करें एक बार। बिल्कुल ये आपके सामने प्रश्न है, इस प्रश्न का आपको आंसर देना है, कितना इसका आंसर बन रहा है, जल्दी कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कीजिए कितना इसका आंसर बनेगा, इसका शेषफल कितना होने वाला है, जल्दी बताइए एक बार। बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए सभी, ताकि बातें आप सभी के समझ में आ सके। जल्दी कमेंट कीजिए एक बार, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें एक बार सभी। शेषफल क्या होगा ये आपको निकालना है यहाँ पे, जल्दी बताइए एक बार शेषफल क्या होने वाला है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सभी आंसर दे एक बार सभी, कितना इसका आंसर बनेगा भाई। देखो आप जानते नहीं क्या, देखो एक बार आप समझना कि अगर देखो यहाँ पर 17 का भाग इसमें लगाओ पहले, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार पूरा पूरा गया, 1 बचेगा, मतलब यहां से तो प्लस का 1 शेषफल बच रहा है आपका। और यहाँ पर कितना बचेगा, 17 दूनी 34, तो 34 बनाने के लिए या 34 देखो आप जानते हैं, देखो यहाँ पर देखना आप भाग लगा के देख लो।
अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पर भाग लगा लो। 339 में आप 17 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? 17 एकम 17। क्या आप 34 बार भाग लगाने के लिए या आप 2 बार भाग लगाएंगे तो 34 बनेगा। 34 बनाने के लिए आप 20 का भाग लगाएंगे, 20 बार जाएगा आपका 340 बनेगा। मतलब माइनस का 1 शेष बच रहा है, 1 ज्यादा हो रहा है, 1 बच रहा है आपका माइनस का यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 होगा। प्लस के 1 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका? माइनस का 1 ही बचेगा आपका। 17 का भाग लगा रहे हैं, अगर माइनस का 1 बच रहा है तो प्लस का कितना रहा होगा? प्लस का आपका 16 रहा होगा, और 16 ही आपका आंसर है। भाई आपको आंसर तो प्लस वाला देना है आपको। भाई आप माइनस की हेल्प से आप प्लस का आसानी से निकाल सकते हैं, ये बात आपको समझनी है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। देखिए एक और प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसका एक बार आप सभी को आंसर देना है। कितना इसका आंसर बनेगा जल्दी देखिए, जल्दी प्रश्न है आपके सामने, इसका एक बार आपको आंसर देना है। 1901, 1901। अब इसका आंसर आप खुद ही देंगे, जल्दी कमेंट करना है। और यहां पर आपको देखना है 1899 गुणा, आगे आपको और दे रखा है 380 गुणा 1705। यहां पर आपको दे रखा है 380 गुणा 1705 आपको दिया गया है। और यहां पर आपको बोला है क्या? यहां पर आपको बोला गया है क्या कि आप 19 का भाग लगाइए, 19 का भाग लगाइए तो इसमें शेषफल क्या होगा? शेषफल आपको निकालना है, में शेषफल क्या होगा ये आपको निकालना है। तो जल्दी से इसका आंसर दे दो एक बार, शेषफल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी एक बार कमेंट करें, इसमें शेषफल क्या होगा, जल्दी बिल्कुल एक बार जल्दी से कमेंट करें, इसमें शेषफल क्या होने वाला है। अब एक बार सभी जल्दी आंसर देंगे तब बात आपकी बनने वाली है। बिल्कुल एक बार सभी जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, तब बात आपके समझ में आएगी। बिल्कुल जल्दी से एक बार सभी आंसर दें। बिल्कुल फटाफट आंसर दो इसका, कितना इसका आंसर बन रहा है, जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी बताइए भाई कितना इसका आंसर बन रहा है। देखो एक बार अपन समझने का प्रयास करते हैं, फिर आप बताना एक बार फटाफट से कितना आंसर बन रहा है। देखो आप जानते हैं सर 19 को अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो 1900 होता है, 1900 से एक ज्यादा है तो यहाँ तो प्लस का आपका एक शेष बचेगा। यहाँ पर 1900 से एक कम है मतलब माइनस का एक बच जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 19 दूनी 38, पूरा पूरा भागफल जा रहा है मतलब यहाँ पे जीरो बच गया आपका। और यहाँ पर अगर सर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जीरो शेष बच गया तो जीरो को आप किसी से भी गुणा करो प्लस और माइनस वाले से, शेषफल आपका जीरो ही बचेगा और जीरो ही आपका राइट आंसर होने वाला। मतलब क्या हो गया? इस पूरी संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है मतलब यहाँ शेषफल जीरो ही बच गया। क्योंकि आप देख रहे हैं ना सर यहाँ पे पूरा पूरा भाग जा रहा है 38 में, 19 दूनी 38, 20 बार पूरा पूरा भाग चल जाएगा, शेषफल यहाँ जीरो बच रहा है तो इसको आप गुणा करेंगे शेषफलों को आपस में तो जीरो ही बनने वाला है मतलब यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यानी रमा यादव जी का बिल्कुल राइट आंसर है। ये बात आपके समझ में आ गई। देखो अगला प्रश्न एक और मैं आपके सामने लिख रहा हूं और एक बार इसका आपको फटाफट आंसर देना है, कितना इसका आंसर होगा जल्दी से आप कमेंट करेंगे। बिल्कुल यहां पर आपको बात दे रखी, देखो यहां पर आपको दिया गया है कि 2201 गुणा 2202 गुणा, आगे आपको दिया गया है क्या? 2203 आपको दे रखा है क्या? 2203 आपको दे रखा है और यहां पर आपको दिया गया 2199 आपको दे रखा है और आपसे यहां पर बोला है कि 11 का इसमें भाग लगाना है, में शेषफल क्या होगा ये आपसे बोला है, शेषफल क्या होगा ये आपको निकालना है। तो जल्दी एक बार कमेंट करें शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा जल्दी बताओ एक बार, शेषफल क्या होगा जल्दी से आपको आंसर देना है। बिल्कुल फटाफट से इसका आंसर देने का प्रयास करें, इसमें शेषफल क्या रहने वाला है
जल्दी से एक बार आप सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल, तो एक बार आप फटाफट से इसका आंसर दीजिए, इसमें शेषफल क्या होगा, जल्दी कमेंट करो एक बार। बिल्कुल, इसमें क्या शेषफल होने वाला है, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए। बिल्कुल, क्या शेषफल इसमें होगा, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए भाई। बिल्कुल, फटाफट कमेंट कीजिए भाई, फटाफट से कमेंट करें कितना आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, रमा यादव जी के 5 आंसर आए, बिल्कुल सही आंसर दे रही हैं। और आप एक बार सभी आंसर दे। देखो मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, जो आंसर नहीं देगा उसके बाद समझ में नहीं आने वाली। तो एक बार आप गलत आंसर दो, सही आंसर दो, कैसे भी आंसर दो, लेकिन आंसर सबको देना है। बिल्कुल, द्रौपदी जी भी 5 आंसर दे रही है, और आंसर दे एक बार सभी, सभी एक बार आंसर देने का प्रयास करें आप। बिल्कुल, जल्दी एक बार और आंसर दें, जल्दी से एक बार आंसर देने का प्रयास करें आप। बिल्कुल, अब यहां पे देखो आप, 11 को आप 22 से गुणा करेंगे तो 2200 हो जाएगा। एक अधिक है, मतलब यहाँ पे शेषफल आपका कितना बचने वाला है, यहाँ पर शेषफल आपका 1 बच जाएगा, यहाँ तो आपका 1 शेषफल बचेगा। अब 2200 से 2 अधिक है तो यहाँ 2 बचेगा प्लस वाला, यहाँ पर 3 अधिक है तो प्लस का 3 शेषफल बचेगा, यहाँ पर 2200 से 1 कम है मतलब माइनस का 1 शेषफल बचेगा। यहाँ पर आपको देखना है, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 2 बन जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, और 6 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, मतलब यहां पर माइनस का 6 शेषफल बच रहा है। तो 11 बनाना है, माइनस का 6 बच रहा है, तो प्लस का 5 बचेगा, और 5 ही इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब एक और मैं प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं, इसका भी एक बार आपको फटाफट से आंसर देना है, कितना इसका आंसर होने वाला है, जल्दी एक बार आप कमेंट करेंगे। देखो यहां पर क्या बात बनेगी, जल्दी से एक बार आप कमेंट करेंगे। बिल्कुल, यहां पर क्या करेंगे आप, जल्दी से कमेंट करेंगे। देखो अगर आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 1901, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1895, आपके सामने लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है क्या, 1895 हो गया, और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 1903 हो जाएगा। और अच्छा यहाँ पे आप ऐसा कर लो, यहाँ पे ऐसा कर लो, आपकी बार प्लस के स्थान पर आपको, अगर गुणा के स्थान पर आप प्लस दे दिया आपको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दे रखा है वही गुणा दे दिया आपको, माना यहाँ पे, और यहाँ पर आपको दे रखा है 1897 दे रखा है, और आपसे बोलेगा कि इसमें आपको 19 से डिवाइड करना है, 19 का भाग लगाना है, में शेषफल क्या होगा, ऐसा आपसे बोला है। तो एक बार आप जल्दी कमेंट कीजिए, इसमें शेषफल क्या होगा, जल्दी बताइए एक बार, में शेषफल क्या होगा, ये बात आपको जल्दी बतानी है, कितना इसमें शेषफल होगा, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार सभी। इस प्रश्न में शेषफल कितना बन रहा है, जल्दी कमेंट कीजिए एक बार। बिल्कुल, जल्दी से इसमें आंसर देने का प्रयास करें आप, कितना इसमें शेषफल बचेगा। बिल्कुल, 1901 गुणा 1895 गुणा 1903 प्लस 1903 गुणा 1897 में शेषफल क्या होगा, जल्दी कमेंट करें एक बार। बिल्कुल, बिल्कुल जल्दी आंसर दो भाई एक बार। ऐसा एक पर्सन और कराया था पहले, बस वहां पर अंतर आता कि सब में गुणा का चिन्ह था, अब की बार बीच में एक आध प्लस का चिन्ह भी आ गया। अब प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आपको तो बस चीजें पता होनी चाहिए। प्लस का आप ले रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, माइनस का ले रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, ये बात आप पता होनी चाहिए। देखो आप एक बार समझना कि 1900 का मल्टीपल 1900 होता है, तो यानी कि ये एक अधिक है, मतलब यहां तो क्या बन जाएगी बात, यहाँ पर प्लस का 1 शेषफल हो जाएगा, ये 1900 से 5 कम है, मतलब यहाँ माइनस का 5 शेषफल बचेगा, ये 1900 से 3 अधिक है, मतलब यहां पर प्लस का 3 शेषफल बचेगा, ये 1900 से 3 कम है, मतलब यहां पर माइनस का 3 शेषफल बचेगा। सेम वही बात है, आप समझना। अब यहां पर प्लस के 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का 5 बनेगा,
मतलब यहाँ तो माइनस का 5 सेसल बच रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9 बनेगा। तो यहाँ पर प्लस था आपका बीच में, और यहाँ पर माइनस का 9 सेसल बच रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस बन गया आपका 5 और 9 कितना होता है, ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। अगर माइनस का 14 हो रहा है, यहाँ पर 19 था आपका, तो प्लस वाला 5 बचेगा, और यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये बात आपके बड़े अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बड़ा अच्छा प्रश्न था, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब एक और मैं आपके सामने अंतिम प्रश्न लिख रहा हूं इस प्रकार का, फिर उम्मीद करेंगे कि बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे मैं देखो, अगर यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं मैं 5107 प्लस, आपके सामने लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने आपके सामने 5098 और माइनस का 5102 प्लस 5000, ये आ जाएगा आपका 95 है, प्लस आपको सामने लिखा हुआ है एक क्या लिखा हुआ है, 51 आपके सामने लिखा हुआ है। इस प्रकार की बातें लिखी हुई, और आपसे बोला है 17 से डिवाइड करना है, में शेषफल क्या होगा ऐसा निकालना है, में शेषफल क्या होगा ऐसा आपको निकालना है, में शेषफल क्या होगा ये आपको निकालना है। तो जल्दी से एक बार आप कमेंट करें, इसमें शेषफल क्या होने वाला है, जल्दी एक बार कमेंट कीजिए भाई, इसमें क्या शेषफल होने वाला है, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो कि इसमें शेषफल क्या होने वाला है, जल्दी बताइए एक बार, बिल्कुल जल्दी से बताइए इसमें शेषफल क्या होने वाला है, बिल्कुल जल्दी बताइए भाई एक बार, इसमें क्या शेषफल होने वाला है, बिल्कुल जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी कमेंट कर दो भाई एक बार, कितना इसमें आंसर बन रहा है। बिल्कुल, तो यहां पर आप जानते हैं, एक बार देखो, आप यहां पर बात क्या जानते हैं, सर 17 को आप अगर 100 से गुणा करते हैं 17 से होता है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 होता है, तो 5100 इसका मल्टीपल होगा, 5100 में पूरा पूरा भाग जाएगा 17 का, तो यहां पर तो बचेगा 5100 7 अधिक है, प्लस का 7 सेचल बचेगा, यहाँ पर 5100 से 2 कम है, तो यहाँ माइनस का 2 सेसल बच जाएगा, 5100 से 2 अधिक है, तो यहाँ प्लस का 2 सेसल बच जाएगा, 5100 से 5 कम है, यहाँ माइनस का 5 सेसल बचेगा, 5100 से 11 अधिक है, तो यहाँ पर प्लस का 11 शेषफल बच जाएगा। बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप गुणा करेंगे, 17 को 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 14 बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका माइनस है और ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये प्लस था लेकिन वहां माइनस के 5 बच रहा था, ये माइनस का 5 हो जाएगा, और वहां जरूर आपका प्लस का 11 है, ये बात बन रही है आपकी। तो कितना हो जाएगा, 14 और 2 16, 16 और 5 21 हो जाएगा, 21 में से 11 जाएगा तो माइनस का 10 बच रहा है, माइनस का 10 बचेगा आपका, माइनस का अगर 10 बचेगा तो प्लस वाला कितना होगा, 17 था तो प्लस वाला 7 बचेगा आपका, तो ये आपका 7 राइट आंसर होगा। ये बात आपको समझनी थी, आप गलत आंसर दे रहे हैं भाई द्रौपदी जी, 10 आंसर कैसे आपका, 7 आंसर देने वाला है ना, आप 7 का भाग लगा रहे थे। आप देखें 7 को -2 से गुणा करेंगे -14 हो रहा है, वहां पर माइनस का 2 से बच रहा है, यहाँ पर देखो माइनस का 5 हो रहा है और यहाँ प्लस से 11 हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर आप जोड़ घटा रहे हैं तो 14 और 2 -16, -16 और -5 -21 बनेगा आपका, -21 में से प्लस 11 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, माइनस का 10 बचेगा, -10 बचेगा आपका तो प्लस वाला 7 रहेगा। ये बात आपको समझनी थी, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो एक बार आप जल्दी कमेंट कीजिए, क्या आज की बात आप क्लियर है क्या। देखो एक आध पर्सन मैं आपके सामने और लिख दूं ताकि आप इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करना। देखो
एक दो प्रश्न में आपके सामने और लिखता हूं, आप जल्दी से आंसर देने का प्रयास करना। एक बार देखो, यहाँ पे आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूं मैं, 2398 गुणा 2397 गुणा आपके सामने लिखा हुआ है 2405 माइनस 2403 प्लस 2391, ऐसा आपके सामने लिखा हुआ है। और इसमें आपको बोला है कि क्या बोला है, इसमें 12 में 12 से भाग लगाना है, में शेषफल क्या होगा, ऐसा आपसे बोला है। में शेषफल क्या होगा, तो इसमें जल्दी से आपको आंसर देना है, में शेषफल क्या होगा। बिल्कुल, ये आपको एक तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, एक तो ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये आपके लिए खुद करके लाना है। देखो, एक प्रश्न तो आपके लिए ये हो गया, दूसरा आपको मैं और दे रहा हूं, दूसरा मैं आपको और दे रहा हूं क्या आपका, देखो एक और प्रश्न आपको देता हूं मैं। देखो, एक और प्रश्न आपके सामने हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो अगर आपको दे रखा है 3011 माइनस 3018 माइनस 3051 माइनस 2918, नहीं 88 कर लो, आप 88 कर लो, और यहां पर आपको दे रखा है प्लस 3017, ऐसा आपको दे रखा है। और इसमें बोला है 15 में भाग देना है, 15 का भाग देना है, में शेषफल क्या होगा, ऐसा आपसे बोला गया है। में शेषफल क्या होगा, में शेषफल क्या होगा, ऐसा आपसे बोला गया है। तो एक बार इसका भी आपको आंसर देना है। ये प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क दिया गया है, ये प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क है, तो जल्दी से इस प्रश्न का भी आपको आंसर देना है। देखो, एक और प्रश्न में आपके सामने लिख दूं, एक और प्रश्न में आपके सामने लिख दूं, उसका भी आपको आंसर देना है। देखो, एक और आपको आंसर देना है, देखो एक और आपको आंसर देना है, 3598 प्लस 3611 माइनस 3589 माइनस 3612 माइनस 3617, ये आपके सामने लिखा हुआ है। और यहां पर आपसे बोला में 9 का भाग लगाना है, में शेषफल क्या होगा, में शेषफल क्या होगा, ऐसा आपसे बोला गया है। में शेषफल क्या होगा, ऐसा आपसे बोला है। तो जल्दी से इसका भी आपको आंसर देना है। तो मैंने 3 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे दी, मैंने 3 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। एक बार आप तीनों प्रश्नों को अच्छे प्रकार लिख लें, आप नोट कर लें एक बार। देखो, ये 3 ये तक मैंने कराया दिया आपको, एक प्रश्न तो आपके सामने ये है, इस प्रश्न को आप एक बार नोट कर लें पहले, और आप इस प्रश्न को आप घर से करने का प्रयास करें। आप सभी को इसका आंसर देना है, तो ये आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न आपका ये वाला है, इसका भी आपको आंसर देना है। ये प्रश्न भी आपके लिए ही है, तो इसका भी आपको आंसर देना है। और एक और प्रश्न है आपका, इसका भी आपको आंसर देना है। तो उम्मीद करते हैं आज मैंने आपको 2 प्रकार की बातें बताई आपको, जो आपका शेषफल प्रमेय अपन पढ़ रहे हैं, इसमें 2 प्रकार की बातें आपने पढ़ ली। एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो आपकी भाजक भाज्य भागफल शेषफल पर आधारित थी। आप जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। उस प्रकार मैंने 4-5 प्रश्न कराए थे आपको, वो बात आपके समझ में आ गई। फिर अपन ने नेगेटिव कॉन्सेप्ट बेस पे अपन ने पढ़ा, नेगेटिव कॉन्सेप्ट बेस पे नेगेटिव की हेल्प से आप कैसे आप शेषफल निकाल सकते हैं, वो बातें आपने सीखी। अब कल अपन घात वाले सीखेंगे कि घातों में कैसे शेषफल निकालते हैं अपन। अगर माना कि इनकी घात लिखी हुई 100 200 500 लिखी हुई, तो वहां पर आप कैसे शेषफल निकालेंगे, वो सब बातें अपन कल करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की जो बात है आप सभी के अच्छे प्रकार समझ में आई होगी। तो एक बार आप कमेंट करें कि आज की बात आपकी क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आज की बात, हाँ वीडियो डाल देते हैं अपन, बिल्कुल आपके शाम तक वीडियो डल जाएगी, बिल्कुल। तो आज के लिए आपकी इतनी ही काफी, मिलते हैं कल, सभी को धन्यवाद, बिल्कुल नमस्कार।